भाई, ये दे बाकी मैं आमिर भाई दूसरा माइक दे रहे हैं या चिरकन, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अजान के बाद थोड़ी देर बोल लेंगे, उसमें क्या है, जल्दी नमाज का तो वक्त है ना। अच्छा जी, MKM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के अरकान और खालिद मुगल सिद्दीकी भाई सरबरा कन्वीनर MKM पाकिस्तान, मुस्तफ़ा कमाल भाई अब तक सरबराह पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी, और यहाँ MKM ORC के जो और मरकज़ी कमेटी के अरकान, राब्ता कमेटी के अरकान, मुस्तफ़ा भाई की कैबिनेट के अरकान और तहरीक MKM के कारकुनान और साथी जो यहाँ मौजूद हैं। मेरे हैदराबाद से भी बड़ी तादाद में जो साथी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वसीम हुसैन भाई के साथ, मीडिया के दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ख़ास तौर पर जो मीडिया यहाँ पर मौजूद है और मुसलसल कई दिनों से MQM पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों या फैक्शंस की रीयूनिफिकेशन के अमल को सिर्फ सिंध के शहरों तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम है वहाँ तक पहुँचा रहा है। मैं मीडिया की यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी और अब तक उन्होंने जिस तरह इस अमल को कवर किया है, मैं मीडिया हाउसेस, उनके मालकान, उनके मुदीरान, उनके जो फील्ड रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ, मैं उन सब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आते हैं 12 जनवरी 2023। ये सिर्फ सिंध के शहरों, पूरे सिंध और पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल दिन नहीं है। ये पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान, पाकिस्तान के मौजूदा माशी बहरान में बाकी सियासी जमातों के किरदार के सामने जो सिंध के शहरों में मुनकसिम क़यादत थी, जो मुंतशिर क़यादत थी, ये उनकी सियासी मैच्योरिटी, उनकी सियासी बुर्दबारी और पुख्तगी का मुज़ाहरा है कि आज पूरे मुल्क के सियासी और माशी बहरान में पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को अगर उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है तो वो MKM पाकिस्तान के इस मरकज़ में, जो आज हम इस पार्क में बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हमारे जो भी फरोई जो भी इख्तलाफात थे उनको एक तरफ रख के आज एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM पाकिस्तान कायम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए हवा का ताज़ा झोंका है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। मकसद क्या है कि जो कराची का बिलखुसूस कौमी किरदार रहा है, अगर हम ये दावा करते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी है, यहाँ हर इलाके का पाकिस्तानी है, तो जो मुझे नज़र आ रहा है बड़ी सियासी जमातों का रवैया कि जिस तरह दस्तो गरेबान है, जिस तरह उन्होंने मुल्क को हाईजैक किया हुआ है, चाहे आप पंजाब को देखें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है नहीं लेना है, अदालतें बीच में कूद गई हैं,
जो माशी बहरान है, अरे 10 अरब डॉलर का जनेवा से एक तोहफा आ गया, हमारी गैरत पे एक और सवाल आ गया, तो हम ये कह रहे हैं कि बड़ा तीर मार लिया। खुदा की कसम, कराची और MQM जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों की सियासी जमात है, उसे अगर मौका दिया जाए इस मुल्क में पाकिस्तानी कौम की तश्कील का, कौम साजी का, तो ये 10 अरब डॉलर अकेला कराची आपको कमा कर दे सकता है। किसी और का दस्ते नगर आपको बनने की जरूरत ही नहीं है। हम उस कमी को इंशाअल्लाह ताला पूरा कर देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पूरे मुल्क में पैगाम जाना चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें अब माजी में ये हमें जवाब देना भी नहीं है, हमें इसका जवाब बताना भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 12 जनवरी 2023 और उसके बाद हमारा अमल बताएगा कि हम आज क्यों जमा हुए हैं, हम क्यों यकजा हो रहे हैं, और MQM पाकिस्तान को हम एक मरतबा फिर इस तकसीम और इंतशार से बाहर निकालकर पूरे मुल्क के लिए एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल बना रहे हैं। ये हमारा अमल बताएगा। हमें अपने माजी को डिग नहीं करना। हमने जो माजी में अमल किया, सही किया, गलत किया, उसका हमें जवाब भी नहीं देना। आज जिस सियासी मैच्योरिटी की जरूरत है, जो मेरे साथी अगर आज भी अगर कहीं पर पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमें यहां पर एक मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक MQM बनानी, एक रीब्रांडेड MQM, एक रिफॉर्म्ड MQM, एक ऐसी MQM जो माजी की लेगेसी, जो छाप लगी हुई है हम पर, हमें उस छाप से अपने आप को बहुत अलग करके दूर ले जाना है, मुस्तकबिल में माजी से निकालना। हमने तो 22 अगस्त को जो कुछ हुआ था, हमने तो 23 अगस्त को करके दिखाया। पूरी MQM पाकिस्तान को माजी से अलग किया, उसकी लेगेसी से अलग किया, और ये अलम उठाए कि एक साफ सुथरी पढ़े लिखे लोगों की, तहजीब याफ्ता लोगों की, नफीस लोगों की MQM से बनाएंगे। फिर साजिशें हुई बाहर से भी और अंदर भी। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां थीं, कहीं ना कहीं हमारे सख्त गिर मौकिफ थे, कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां थीं। तो आज जब हम जमा हुए हैं और हमें ये एहसास हो रहा है कि ये तकसीम ज़हर कातिल थी, सिर्फ देखिए, अगर MQM का वोट बैंक तकसीम हुआ, MQM की सीटें छीन ली गई, MQM पाकिस्तान तकसीम हो गई, लेकिन अगर कोई और इस खला को पूरा कर देता, एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटवर्क बन जाता, एक तहरीक बन जाती, एक नजरियाती सियासी अमल बन जाता, तो शायद मैं अजान के लिए वक्फा देता हूं। MQM पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया जा रहा है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के तमाम जो तकसीम शुदा धड़े थे, जिन्होंने अलग अलग जमातें बनाई हुई थी, आज MQM पाकिस्तान में जम होने का ऐलान करें। इससे पहले पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी पार्टी की जानिब से वापस MQM पाकिस्तान में हिजरत करने का ऐलान किया, और साथ ही दो टोक ये ऐलान भी उनकी जानिब से कर दिया गया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम करेंगे। इसके अलावा फारूक सत्तार की जानिब से अभी गुफ्तगू जारी है। इस दौरान आज़ान का वक्फा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि मुश्तरका काविशें रंग लाएँ। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और उनके साथियों का खैर मक़दम करता हूँ। उनका ये कहना था कि कौम में मायूसी पैदा करने वालों को आज मायूसी हो रही होगी। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आज तारीख़ी दिन है, आज ना समझ में आने वाले फ़ैसले होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, जो कुछ बंटता था सबको मिलता था। रोज़ाना पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फ़ौज को गाली बकी जा रही है। उनका ये कहना था कि कराची को रॉ के तसल्लुत से इसलिए आज़ाद नहीं कराया
कि इस पर आसिफ जरदारी का तसल्लुत हो। आज मुस्तफ़ा कमाल और इसके साथ ही एक और हिजरत कर रहे हैं। ये हिजरत PSP से MQM पाकिस्तान की जानिब है। आसिफ जरदारी का इरादा है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएं। अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पाकिस्तान चलाने वालों से गुजारिश है कि अब कराची के लोगों के दुखों का मदावा करने का वक्त है। कराची के हवाले से उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से भी दरख्वास्त करता हूँ कि कराची के नौजवानों को एक बार मुकम्मल मुआफ़ी दी जाए। उनका ये कहना था कि जो लापता जो नौजवान हैं उन्हें बाजियाब करके उनकी माओं के हवाले किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की रहनुमाई में काम करने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की जानिब से गुफ्तगू जारी है। उनका ये कहना था कि आज एक मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म MQM शुरू की जा रही है। आज की तारीख़ यानी कि 12 जनवरी 2023 का हवाला देते हुए उनका ये कहना था कि 12 जनवरी 2023 वो तारीख़ है जिस दिन हम मिलकर काम करने का आगाज़ करने जा रहे हैं और हमारा काम क्या होगा और हम किस तरह काम करेंगे और हमारे अज़ाइम क्या हैं, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएंगे। उनका ये कहना था कि कराची पाकिस्तान की मुआशी शहरग है। जिनेवा से आने वाले 10 अरब डॉलर यकीनन अहम है, लेकिन अगर कराची को मौका दिया जाए तो हम पाकिस्तान की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। इस दौरान आज़ान का वक्फा है। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर जब हमने देखे कि पाक ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल अपनी जमात के कारकुनों, अपने करीबी साथियों के हमरा MQM के मरकज़ पहुँचे, जहाँ खालिद मकबूल इंतज़ार किया गया। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का इस दौरान क़यास आराइयाँ जन्म लेती रहीं और इस वक्त एक बड़ी तादाद तीनों जमातों के कारकुनान की मौजूद है। MQM पाकिस्तान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। फ़ारूक सत्तार गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। नमाज का वक्फा है, उस नमाज का वक्त है, दौरानिया है, तो इंशाल्लाह नमाज भी हम यहाँ बाजमात अगर अदा करनी हुई और अगर मुझे पढ़ानी हुई तो मैं नमाज पढ़ा दूंगा या मुस्तफ़ा कमाल भाई पढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे ख्याल में ये भी जो हम बात कर रहे हैं ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है कि देखिए हम 23 अगस्त को अगर वहाँ से लकीर खींची गई तो हमने भी लकीर खींच दी। उसके बाद मुझे अपने किसी अमल की कोई सफाई नहीं देनी। मुझे 22 अगस्त या उससे पहले क्या हुआ मुझे उसमें भी नहीं जाना। मुझे ये बताना है कि अगर मैं 23 अगस्त को अलग हो गया तो फिर जो 22 अगस्त का मुकदमा था वो आज तक कोर्टों में क्यों लटक रहा है। 22 अगस्त में हमें भी उन मुकदमों में उलझाकर फिर किसने रखा हुआ है। फैसला अदालतों को करना है, फैसला रियासतों को करना है, फैसला हुकूमतों का करना है। जो हमने फैसला करना था खालिद मकबूल भाई, हम 23 अगस्त को वो फैसला कर चुके हैं। फिर हम किसी और डिटेल में या बहस में जाएं, कम से कम ये मैं समझता हूं कि ज़र्फ नहीं है कि हम किसी इस तरह की तफसील में जाएं। अब अगर हम बानियाने पाकिस्तान और उनकी मौजूदा नस्ल है तो हमने ये फर्क करके बता दिया कि पूरे मुल्क से क्या सदा आ रही है, पूरे मुल्क में क्या सियासत हो रही है। पोलराइजेशन, सियासी कशीदगी, इख्तदार इख्तदार इख्तदार, इसके अलावा कुछ नहीं। और 10 अरब डॉलर का कर्जा जो कि जेनेवा से उठाकर लाया गया, ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। और हम यहां बता रहे हैं कि कराची को एक मौका दो, हमें हमारा कौमी किरदार अदा करने दो, MQM को उसका कौमी किरदार अदा करने दो। कसम खुदा की पूरे मुल्क में एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल और क़यादत हम अगले चंद महीनों और चंद सालों में ना दें तो जो खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई, जो मेरी वही सज़ा जो चोर की सज़ा। तो मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि ये पोटेंशियल है। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था भाई, मेरे अजदाद की कुर्बानियों का। अच्छा, ये गाड़ियां हटवा दें भाई, किसी को हार्ट अटैक हुआ है। ये BPR 664, BDT 841, BHN 370। अल्लाह ताला हमारे किसी भी साथी को आज जज्बात से मगलूब होकर उसने अगर दिल पकड़ लिया अपना, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, उसको सेहत दे। ये गाड़ियां बराए करम रास्ते में इसको हटा दें। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें चैलेंजेस, देखें माशी बहरान,
मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बहुत सारी बातें कराची और सिंध के शहरों के मसाइल, और कराची हैदराबाद नहीं, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास और फिर आगे जाएं तो लाड़काना और दीगर शहरों के भी क्या हालात हैं। 1300 अरब रुपए जिस सूबे के 1000 अरब मरकज से मिलते हों, हम 4000 अरब रुपए सालाना देते हैं कराची वाले, और हमें 40 अरब की खैरात मिलती है। ये तभी होगा कि जब हम एक आवाज होकर यहां से निकलकर इंशाअल्लाह ताला, खालिद भाई ने कहा ना कि जब ऐवानों में फैसले नहीं होंगे तो रोड पर होंगे। तो भाई रोड पर जब होंगे, जब इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना एम.ए. जिन्ना रोड पर नहीं, शाहराए फैसल पर हम करके दिखाएं इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं कि ये 5 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। 15 जनवरी का जो ये ऐलान हुआ है, हमारी नजरें इससे आगे हैं। हम कराची के इंतशार, तकसीम, अगर कोई और पार्टी हमारी जगह ले चुकी होती तो खुदा की कसम में खालिद भाई, मुस्तफा भाई छोड़ें, किसी और ने हमारा खला पुर कर दिया। कराची का खला पुर नहीं हुआ, सियासी खला पुर नहीं हुआ, और ये खला सिर्फ लंदन वालों को गालियां देने से भी पुर नहीं होगा। ये खला अपने अमल से, अपनी यूनिटी से, अपने मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होने से ये खला पुर होगा, वरना ये खला इस तरह पुर नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ बैठकर ये सारी बात कर रहा हूँ। तालिबानाइजेशन का एक और चैलेंज है। याद करें MQM का वो दौर जहाँ हम पर इतनी छाप लगी, ऐसे इल्ज़ामात, आज हम सब मिल रहे हैं तो हमारे मुखालफिन कह रहे हैं कि ये फिर उसी दौर में ले जाने की बात है। भाई उस दौर से तो हमने 23 अगस्त को डिस्कनेक्ट किया, सिर्फ लंदन से डिस्कनेक्ट नहीं किया हमने। उस दौर से जो हमारी लेगेसी, जो हम पे छाप लगी थी, वो साबित हुई नहीं हुई अदालतों में, लेकिन हम आज ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम्स, जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी, जीरो टॉलरेंस फॉर एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट एंड एक्टिविटी। इन सब के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस हमारा है। अगर हमारी सभों में कोई ऐसी काली भेड़ हो तो हमारे साथ जहां हमें मावनत चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए, सहूलत चाहिए, वो अगर वहां मिलती है तो हम इस पाकिस्तान को 22वीं नहीं 23वीं सदी में इंशाअल्लाह ताला ले जाएंगे। कराची के नौजवान ले जाएंगे, कराची के तलबा और तालबात ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तालिबानाइजेशन आपने देखा, KPK में, बन्नू में क्या हुआ, आज बलूचिस्तान में क्या हाल है। वहां के MNAs, MPAs तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भत्ता देकर अपना काम चला रहे हैं। ये एक नई इफरीत है जो वापस आई है, और फिर कराची में उन्हें दोबारा से अपना घर आबाद करने में कौन सी देर लगेगी। तो उनको भी मुंह अगर दिया था उस वक्त, तो ये इस मिडिल क्लास की रोशन ख्याल, ये जो लिबरल, जो ये सेक्युलर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आम आदमियों की, नौजवान, इसी ने मुंह दिया था। तो कल भी हमने मुंह दिया था इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी को। इंशाअल्लाह हमें मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और मुतहर्रिक होने दे। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से भी इस इफरीत को हम ख़त्म करेंगे। हमें 140A के तहत इख्तियारात चाहिए, बल्दियाती वसाइल और इख्तियारात हमारा हक है, हमें मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिलिमिटेशन करती है, ये रूल में उसका इख्तियार है। तो भाई जेरीमैंडरिंग सिर्फ डिलिमिटेशन में नहीं हुई, वाटर बोर्ड अगर बल्दियाती कानून से निकालकर 140A की खिलाफ वर्जी की गई, आइन की किसी शिक की खिलाफ वर्जी की गई, वो जेरीमैंडरिंग है। 140A के इख्तियारात सूबे ने हड़प कर लिए, गस्ब कर लिए, ये जेरीमैंडरिंग है, ये क़ब्ल इंतखाबात धांधली है। सिर्फ ये धांधली नहीं कि डिलिमिटेशन में 8000 का, 20000 का, 30000 का एक हल्का और दूसरा 90000 का हल्का, और बानियाने पाकिस्तान की औलादों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी गिनती नहीं होगी, मर्दमशुमारी में तुम्हारी आबादी को जाहिर नहीं किया जाएगा, तुम्हें गिना नहीं जाएगा, तुम 3rd रेटेड पाकिस्तानी नहीं, तुम 4थे, 5वें, 6ठे दर्जे के पाकिस्तानी हो। ये अगर पैगाम दिया जाएगा तो ये असल में आज का चैलेंज है। और पूरे मुल्क की क़यादत कहाँ खड़ी है? PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, दंगल है पूरे मुल्क में। किसी को मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, सब्जियां, दूध, गोश्त, आटा कहां पहुंच गया? सड़कें तो तबाह हैं,
लेकिन ये मसाइल इनको कौन देखेगा, महंगाई को, बेरोजगारी को? कोई इस पर बात नहीं कर रहा। फिर आटे का मसनूई बहरान, वो अलग अजाब बन के सर पे खड़ा। कतारें देखे किसी इलाके में, ये सिर्फ दही सिंध मीरपुर खास नहीं है कि वहाँ कोई शख्स जहाँ भाग हुआ, ये हर जगह ये है। तो मीरपुर खास, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, ये तरक्की के इंजन हैं। इन्हें यरगमाल मत बनाओ। ये सिंध को भी आगे ले जाएंगे, ये पाकिस्तान को भी आगे ले जाएंगे। ये मैसेज हो कराची को अपनी कॉलोनी, तुम अपने हारियों किसानों को अपनी जो है वो जाती मिलके समझो, लेकिन आज से कराची, हैदराबाद, सक्कर को, नवाबशाह और मीरपुर खास को अपनी जाती मिलके समझा, तो फिर हम भी फैसला कुन जद्दोजहद के लिए यहाँ बैठे। ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। अगर हमें निकलना है तो हम सिर्फ मोतबर, काबिल एतबार, काबिल कबूल लोगों को सामने ला रहे हैं, और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह अगले 10 साल की क़यादत भी खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक की बागडोर, जमात की, तंजीम की बागडोर इंशाअल्लाह उसके हवाले करेंगे। आखिरी बात ये कि सरफराज को तुमने कई बार आजमाया, सरफराज धोखा नहीं देता। हाँ, सरफराज धोखा खाता है, सरफराज ने धोखा खाया है। आज ही हम सबके यहाँ बैठने का मकसद ये है कि सरफराज जब धोखा नहीं देता तो आज ये फैसला कर रहा है कि अब सरफराज धोखा खाएगा भी नहीं। अब सरफराज धोखा नहीं खाएगा। उसकी बहाली हुई है, क्रिकेट की बहाली हुई है, इज्जत नफ्स की बहाली है। आम आदमी की इज्जत नफ्स को बहाल करने हम यहाँ बैठे हुए हैं। दर बदर फिरने वालों, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के, जो कुछ हमारे शहर के, हमारे बच्चों के, हमारे डोमिसाइल पे हमें नौकरियां ना मिले, दुनिया जहां को नौकरी मिले, वियतनामी, बर्मी, बंगाली, अफगानी कराची में, और कराची वाले कराची से आउट, ये नहीं होगा। हमें बताया जाए हमें पाकिस्तान में नहीं गिना जाएगा तो कहाँ गिना जाएगा, हमें बताया जाए। अगर पाकिस्तान में हमारी हल्का बंदियाँ सही नहीं होंगी तो हमें बताया जाए कि हमारी हल्का बंदियाँ कहाँ सही होगी। ये मेरा रियासत से भी सवाल है, हुकूमत से भी सवाल है, और अदालत से भी सवाल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।